ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान कल जो सेमीफाइनल खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। तो एक तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी वतन वापस लौट चुकी है और बड़ी चहमगोइयाँ जारी हैं। क्रिकेट के हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बड़ी सरगर्मियाँ हैं। चेयरमैन से मिलने के लिए दूर दराज इलाकों से क्रिकेटर्स आ रहे हैं और चेयरमैन मिल रहे हैं उनसे। अब उनसे क्या कमिटमेंट कर रहे हैं ये तो अंदर की बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने ये इस बात की तरदीद की है कि किसी को भी ऐलान नहीं किया गया है किसी चीफ सेलेक्टर का, बातचीत जारी है। आमिर, कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को? क्या पैनिक बटन दबा दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? इकबाल भाई, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, हर दफ़ा होता है, हर दफ़ा यही करते हैं आप। हर दफ़ा यही होता है भाई, संभल लो आराम से। अब अभी कानपट्टी पे बंदूक नहीं किसी ने रखी हुई, बड़ा टाइम है, आराम से सोच समझ के फैसले करें। इतना ज़्यादा वो जो है रश करने की ज़रूरत नहीं है। सोचें पहले, सोल सर्चिंग करें सबसे पहले कि हम कहाँ पे गलत थे। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे आपको पता लगेगा कहाँ से हमने कहाँ गलतियाँ की और अब हम इसको सुधारेंगे कैसे। फिर आप जो है अपने ज़हन में एक खाका बनाते हैं, ओके पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने यहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं और इन स्टेप्स को लेने के लिए कौन कौन सी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है। जब आपने अपने दिमाग में खाका बनाएंगे तभी जाके आपकी मीटिंग। लेकिन अथॉरिटी है क्या? ये भी तो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। उसमें आज हुआ है ना, जो र्यूमर है, मुझे कंफर्म नहीं है, जो इधर उधर से पता लगा है, आज इन्होंने मीडिया कंसल्टेंट के लिए कोई एडवर्टीजमेंट की है। तो कितने मीडिया के लोग लाएंगे? ये बात यह है कि आपने कमर्शियल का भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, वो भी रखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो तो हो गए फारिग। अच्छा, वो तो इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए आपको बाहर से लाने की जरूरत पड़ रही है। सो ये इसलिए मैं कह रहा हूं पहले सोल सर्चिंग। जो लेटर इशू किया था आईपीसी मिनिस्ट्री में, उसमें क्लियर कट लिखा, उन्होंने कह दिया ना कि भाई इतने लोग आपने भर्ती किए हुए हैं, क्या वो काबिल नहीं है कि आपको नया रखने की जरूरत पड़ रही है। सो आई थिंक अभी ये जितने भी वॉनबीज हैं, वॉनबीज जितने भी हैं, जो क्रिकेट बोर्ड में कोई मुलाजमत या कोई ओहदा लेने के लिए कर रहे हैं, उनको ये सोचना है कि भाई अभी तो जो इनका नोटिफिकेशन आया उसमें तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर कैसे आप आएंगे इधर? तो कैसे आएंगे? हाँ, उसमें ये है कि आप जो भी जा रहा है सबसे पहले क्वेश्चन करने की जरूरत है चेयरमैन को। हाँ जी, आप बताएं, आप क्या करना चाहते हैं, क्रिकेट को आप किधर लेके जाना चाहते हैं और कैसे? वो तो चेयरमैन कहते हैं आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। यहीं पे तो गलती है। हम पहले आप क्या अपना खाका खुद बनाएंगे कि मैंने मेरे लिए क्या डिलीवरेबल्स हैं। अगर आपको यही नहीं पता डिलीवरेबल्स है, हो सकता है मैं उनके पास जाऊं तो मैं गलत बताऊं उनको, हो सकता है कोई और जाए, वो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो उनके दिमाग में रिक्वायरमेंट है वो ना हो। अगर आप गलत बताएंगे तो उनकी क्रिकेट नॉलेज इतनी तो होनी चाहिए, वो आपको कहेंगे नहीं आप गलत बता रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ पहले आपका खाका होना चाहिए दिमाग में कि ये चीजें हैं, हमें आगे चलना है, आप डिस्कस करते हैं सही, और उसके बाद फिर आप आइडियाज लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपके दिमाग में खाका नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है समी, ये क्या मजाक बना हुआ है कि पहले इंजमामुल-हक चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया, उनका इस्तीफा तकरीबन 8-10 दिन के बाद मंजूर हुआ, इंक्वायरी अभी तक चल रही है, कोई उसके नताइज नहीं आए, और उसी दौरान जब इंजमाम का इस्तीफा मंजूर हो गया, तौसीफ अहमद को अबूरी चीफ सेलेक्टर बना दिया सीनियर टीम का, वजाहतुल्लाह वास्ती को अबूरी चीफ सेलेक्टर बना दिया जूनियर टीम का, और फिर उसके बाद आज वो सिलेक्शन कमेटी सैक कर दी गई। तो क्या मजाक क्या हो रहा है? आप समझते हैं इससे स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी? लोग मजाक उड़ाते हैं कि कभी आप किसी को बनाते हैं कभी किसी को बनाते हैं, इससे वो लोग जो जॉब सीकर्स हैं उनके हौसले मजीद बुलंद होते हैं कि ये तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये इकबाल भाई देखें, ये अबूरी कमेटी जो बनी थी, खाली में भी 2-4 दिन पहले बनी थी, मतलब 2-4 दिन में बना के 2-4 दिन में गिरा दी। ये किस तरह की मतलब बात है? अभी बारात रवाना भी नहीं हुई थी और बस ये खबर आ गई कि कैंसिल हो गया निकाह। या देखें, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में यही कहा था कि देखें, आपको सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी देखनी है। अगर आपको क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा वो है तो सबसे पहले तो आप ग्राउंड रियलिटी सबसे ज़्यादा किसको पता होगी? कोच, कप्तान, मैनेजमेंट को। उससे आपकी बात ही नहीं, आप पहले से क्रिकेटरों से मतलब आप मुलाकातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे हंसी आ रही है जो जिस तरह एक्सप्लेन किया ना आपने भी, बीच में कहा कि बारात तैयार है,
देखिए वो तो आपने सही कह दिया, ना आपको दूल्हे का पता है और ना दुल्हन का पता। अब मौलवी इकट्ठे किए जा रहे हैं कि निकाह पढ़ाना है। अच्छा, चलें इस पे हम बात करेंगे, कौन इकट्ठा किया जा रहा है इस पे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही खबर गर्दिश कर रही है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, और पीसीबी के चेयरमैन इस सिलसिले में मशावरत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या उनके पास इस बात की अथॉरिटी है कि वो बाबर आजम को कप्तान की हैसियत से रिमूव कर दें? क्योंकि आईपीसी का लेटर अगर वो देखें तो उसके मुताबिक तो नहीं है। अब अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या वायलेशन करेंगे? हम तो बाबर आजम को ये मशवरा देंगे कि आप इस्तीफा नहीं दो, तेल देखो, तेल की धार देखो, और फिर उसके बाद क्या होता है। अभी बाबर आजम भी मिलेगा चेयरमैन से जाके। हमें मैं तो पहले समझता था कि आप टिप्पा ही करते हैं, ये तो आपने तकरीब कारी कर दी है। तकरीब कारी किया है तो हकीकत बयान की है ना। नहीं तो ये तो आपने बम भी फोड़ दिया ना। नहीं तो वो जाएगा बाबर, उससे जरूर पूछगछ तो करेंगे ये। नहीं, आपने वैसे पॉइंट तो बिल्कुल सही कहा कि अगर बाबर रिजाइन नहीं करते तो उसको चेंज किस तरह करेंगे। हाँ, ये बात भी है, लेकिन ये मशवरे तो लोगों से कर रहे हैं ना चेयरमैन साहब। देखिए मशवरे करके क्यों करना भाई? अगर आप जो है जो भी डिसीजन करना है अपना माइंड अप्लाई करके करें ना, खुद अपने बेस पे करें। हाँ। भाई आप इसका मतलब है डर रहे हैं फैसला करने से। सही। अगर जो सख्त फैसले हैं वो करने से आप डर रहे हैं। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उसको कहीं ना कहीं आके सख्त फैसले लेने होते हैं। सही। सख्त फैसले लेने की जरूरत होती है। अगर आप उससे शाय करते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत है। समी कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि बाबर आजम को हटा देंगे कप्तानी से? बाज जो अक्लमंद लोग हैं वो ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का टूर है और अभी उस 95 से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच हम नहीं जीते, तो अगर बाबर को हटाते हैं, किसी नए को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और अब पाकिस्तान का वनडे मैच जो है, अगर 2 साल देखें हम, 9 वनडे हैं पाकिस्तान के, अब तो सारे T20 हैं। ऑस्ट्रेलिया जाएगी 3 टेस्ट, फिर न्यूजीलैंड जाएगी 5 T20, फिर PSL, फिर न्यूजीलैंड आएगी T20। तो अभी कप्तानी को तब्दील करने का जो फैसला है, एक चीज ऐड करूं वो ये है, अगर आप T20 की बात कर रहे हैं, अब नियर फ्यूचर में T20 वर्ल्ड कप है ना, तो बाबर की तो T20 में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 2 दफा आप एशिया कप और एक दफा वर्ल्ड कप के फाइनल, वर्ल्ड कप के फाइनल में आए हैं, फिर आपने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया हुआ है। सो आपको सारी चीजें जो है वो सामने रखनी पड़ेंगी। ये तो मशवरा देने वाले बताए ना, नीजर्क रिएक्शन नहीं कर सकते। नहीं तो ये जो मशवरा दे रहे हैं वो नहीं बता रहे कि सर देखें ये T20 में इसकी ये परफॉर्मेंस है। T20 देखिए वो तो एजेंडा है ना, आप अंडरस्टैंड करें। हम तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं, हम दूसरे एवेन्यूज भी खोल रहे हैं ताकि कुछ सोचो यार। समी आपकी क्या राय है? आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर बाबर आजम को इस मौके पर कप्तानी से हटाना दुरुस्त फैसला होगा या एक नया जो है पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहा है? देखिए इकबाल भाई, किसी को भी हटाना हो या चेंज करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है उससे बेहतर प्लान हो। आपके पास क्या प्लान है कि कोई नया कप्तान आएगा, आप ऑस्ट्रेलिया जीतोगे आप, या अगला वर्ल्ड कप जीत के आओगे? मतलब एक विजन होता है, एक सोच होती है ना। सिर्फ हटा देने से अगर आपको क्या लगता है सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी ही सिर्फ मेन प्रॉब्लम, बाकी उन्हें 10 मतलब बाकी चीजें नहीं आइडेंटिफाई, 10 जो थे वो सही थे। और ऊपर से आमिर भाई ने देखिए क्लियरली ये बताया कि T20 की परफॉर्मेंस तो हमारी बहुत अच्छी है, हमें तो वहां तो इतनी ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। अब अचानक से आप देखें ये आप वही आप 90s में जा रहे हैं कि दोबारा से 4 बंदों को कप्तानी की रेस में दौड़ा के आप टीम का माहौल खुद खराब कर रहे हैं। तो ये बात तो वो चल रही है। तो मेरे नहीं ख्याल के बाबर आजम को अभी हटाना चाहिए कप्तानी से। आज तो समी ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी कि 4 लोगों को देखिए जो भी सिंसियर होगा क्रिकेट के साथ वो अभी ये बात नहीं करेगा, है ना, अभी बिल्कुल बात नहीं करेगा। देखिए आपको किस चीज की जल्दी है? सोच विचार करें कि भाई ये हम लोग देखें। आपने जब सरफराज को कप्तान किया, चेंज किया, मैं बहुत ज्यादा वोकल था, ये गलत कर रहे हो, अभी टाइम नहीं है। आपने बनाया बाबर आजम को कप्तान, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं उसने परफॉर्म किया है। लेकिन चूंकि बाबर आजम से जो क्वेश्चन होना चाहिए, जो क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं सोच विचार, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, भाई इधर बैठ जाओ, तुमने कौन कौन सी यारी दोस्तियां निभाई टीम का? अगर सिलेक्शन में तुमने यारी दोस्तियां निभाई हैं फिर उसको उठा के फेंको। सही है, क्योंकि उसने बेसिकली ही सोल्ड यू डाउन द रिवर। अगर उसने यारी दोस्तियां निभाई हैं, अगर उसने ये इंसिस्ट किया है कि नहीं ये वाला प्लेयर होना, ये होगा, तो फिर तो आई एम ठीक है। समी आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन समी आप क्या समझते हैं, मिकी आर्थर जो आकर मिल रहे हैं, वो
पिछली दफ़ा भी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद भी मिकी आर्थर आए थे, क्रिकेट कमेटी में शामिल थे। उसके बाद जब बाहर निकले मीटिंग के बाद तो खासे गुस्से में थे क्योंकि उनको थैंक यू बाय बाय कह दिया गया था। इस मरतबा मिकी आर्थर आ रहे हैं, ज़का अशरफ से इस मरतबा मिलेंगे, तो आप समझते हैं कि फिर मिकी आर्थर के एक विकेट तो गिर गई है, मॉर्नी मॉर्कल खुद ही चला गया इस्तीफ़ा देकर। बाकी एंडियो पोटेक, ग्रांट ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर ये सब इस्तीफ़ा देंगे या इंतज़ार करेंगे? उन्हें पता होगा कि पीसीबी डिसीजन नहीं ले सकता, शायद उनको इस बात का इल्म हो। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको कॉन्ट्रैक्ट रहे ना रहे कोई फाइनेंशियल साइड पे कोई नुकसान हो। दे ऑल आर सिक्योर फॉर 2 साल के लिए। बात ये है कि अगर दुख होता तो मॉर्नी मोकल छोड़ के नहीं जाते, यहाँ आके एक्सप्लेन करते कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई है हमारे। देखें बात सिर्फ इसकी नहीं है, ये 2-2 साल के लिए आए थे कोचिज। नहीं, उनका जून में आए थे 6 महीने के 6 महीने के लिए आए थे, लेकिन कहाँ है उनकी मतलब कोई रिपोर्ट आई है कि आगे हमें ये करना है? आप कोचिज ला के एक्सपीरियंस भी दे जा रहे हैं, फिर आपकी टीम भी हारे जा रही है, फिर आपके पास फ्यूचर का भी कोई लाए हमारे नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। चलें देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। मुलाकातें तो शुरू हो गई हैं, लोग अपने अपने तज्जिए तबसरे भी पेश कर रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की नज़रें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पर मरकूज़ हैं, जहां ज़का अशरफ साहब मुख्तलिफ खिलाड़ियों से मुलाकातें कर रहे हैं। आज पीसीबी ने तरदीद की है, वहाब रियाज मिले जाकर, तो पीसीबी ने एक तरदीद जारी की है कि वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया जा रहा। आखिर तरदीद की ज़रूरत क्या है? आप पहले किसी को बनाएंगे तो पता चलेगा। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हम कल जब दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट डेवलपमेंट पर। और कल सेमीफाइनल मैच भी है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, उस पर भी बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद शमी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।